के खिले। जय जय श्री राधे। निर्मत्सराणां सतां, निर्मत्सराणां सतां, सतां सज्जनानां संगः। सज्जनों का संग करने से निर्मत्सता दूर हो जाती है। मत्सता माने ईर्ष्या, जेलसी। इसलिए जेलसी दूर हो जाती है कब? जब सज्जनों का, महापुरुषों का संग करने से। रसिक और भावकों का। तीसरे श्लोक में भागवत की महिमा का वर्णन किया कि भागवत का क्या प्रभाव। तृतीय श्लोक में निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद मृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। इस श्लोक में भागवत के स्वरूप का वर्णन किया और भागवत का स्वरूप कैसा है। तो निगम कल्प तरोर गलितम फलम नितराम गमयति बोधयति इति निगमो वेदा। वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका पकाया फल है श्रीमद् भागवत। कि वेद रूपी कल्प वृक्ष में पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। गलितम फलम पलितम फलम, पलितम फलम पका हुआ फल। तो बोले ये पका हुआ फल है, लेकिन ये खट्टा है कि मीठा है, ये पता कैसे लगेगा? कभी कभी ऐसा होता है कि आप बाजार से आम खरीद के लाओ, बढ़िया पीले देखने में लगते हैं, मीठे होंगे, और घर आए आपने जैसे ही आम खाए सो देखे भैया बड़े खट्टे हैं, आम वाले ने खट्टे आम दे दे। लेकिन ये पका हुआ फल है, दिख रहा है, लेकिन खट्टा है कि मीठा है पता कैसे लगेगा? तो बोले शुक मुखाद मृतद्रव संयुतम। बोले सुखदेव रूपी तोते ने अपने मुखारविंद से इसको स्पर्श कर दिया है। और जिस आम के फल में तोता चोंच लगा देवे, तोता अपने मुख से उसका स्वाद ले ले, तो आंख बंद करके समझना वो फल बिल्कुल मीठा ही है, क्योंकि तोता उसी फल में चोंच लगाता है जो मीठा होता है। तो बोले भागवत रूपी पके हुए फल में श्री सुखदेव रूपी तोते ने चोंच लगा दी, अपने मुखारविंद से इसको गाया, तो ये बिल्कुल मीठा। तो बोले मीठा फल है, लेकिन श्री सुखदेव जी कह रहे हैं शुक मुखाद मृतद्रव संयुतम। वेदव्यास जी कह रहे हैं कि इस फल को पियो, पिबत भागवतम रसमालय। तो बोले इस फल को पिया नहीं जाता है, फल को तो चूसा जाता है, जैसे आम चूसते हैं, गन्ना चूसते हैं, जूस को पिया जाता है, दूध को पिया जाता है, लेकिन ये तो फल है। तो पिबत क्रिया का प्रयोग किया, तो बोले इस फल को पियो। तो बोले इस पिबत क्रिया का प्रयोग इसलिए किया है कि इस फल में ना तो छिलका है ना गुठली है, केवल रस से भरा हुआ है, इसलिए इसको वेदांत में दिव्य फल कहते हैं, चर्म फल कहते हैं। छिलका गुठली दोनों इसमें नहीं है,
तो बोले कैसे पिए, वो कितना पिए, तो बोले पिबत भागवतम रसमालयम आलयम मोक्ष पर्यंतम। बोले जब तक जियो तब तक पियो, इसकी कोई सीमा है, लिमिट है? बोले नहीं, लिमिटलेस। का कैसे पिए, तो बोले कान के दोनों संभालो और प्रविष्टा कर्ण रंध्रे न, अपने कान के द्वारा, इस कर्ण पुट के द्वारा इस रस का पान करो। तो कब तक पिए, बोले जब तक जियो तब तक पियो। लेकिन बुलाया किसको है, देखो कैसी अच्छी बात है। पिबत भागवतम रसमालय मुहुर हो रसिका भूवि भावुका। मुहु कहते हैं बार बार, रसिका भूवि भावुका। हे रसिको, हे भावुको, तुम आओ और इसको पियो। ना किसी धनवान को बुलाया, ना किसी ज्ञानवान को, ना पहलवान को, ना किसी सिद्ध को, ना किसी असिद्ध को, किसी को नहीं। जो रसिक है और भावुक, रसिका भूवि भावुका।